अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। सबसे आम खबर जो इन दिनों चल रही है वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि कौन आर्मी चीफ होगा और कौन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने जितनी भी खबरें दी हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। सबसे पहले तो हमने ये खबर भी दी थी कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल होगा, जो भी GHQ से समरी भेजी जाएगी अल्टीमेटली उनका नाम भी शामिल है। रात ये समरी भेजी गई GHQ की जानिब से और मैंने भी कोई 10-12 मिनट के बाद ट्वीट कर दिया था। अंसार अब्बासी साहब ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की, उसके बाद मैंने भी अपने सोर्सेज से कंफर्म किया। ये कंफर्म हो गया मुझे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये खबर, ये समरी रिसीव हो गई है, जिस पे काफ़ी सारे सवालात और सस्पिशन कास्ट होना शुरू हो गया कि उसकी वजह ये थी कि मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ दोनों ने कह दिया था कि समरी अभी मौसूल नहीं हुई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये समरी अभी तक नहीं देखी है। तो इस पर काफ़ी सारी चमगोइयाँ शुरू हो गई और मेरे ट्वीट को भी लेकर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था चूँकि मेरे सोर्सेज बिल्कुल मुझे कंफर्म कर रहे थे और वही हुआ कि 1.5-2 घंटे के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही मान लिया कि वो समरी आई हुई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई है। दूसरा, मैंने ये ट्वीट भी कर दिया था कोई 12:14 पर रात को कि ख्वाजा आसिफ अभी समरी की वसूली का ट्वीट भी करेंगे। तो 1:26 को रात को उनका ट्वीट भी आ गया था। ये ट्वीट मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि वो शेयर भी कर दें। फिर मैंने एक ट्वीट और भी किया था जिसमें मैंने सारी वजाहत भी दी थी कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि GHQ से जो समरी थी वो वजारत दिफा में आ गई थी। वजारत दिफा वालों ने वो समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भेज दी थी, लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह, उनकी वालिदा की 2 दिन पहले डेथ हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ी सी मामूली सी कन्फ्यूजन होगी। तो मुमकिन है कि स्टाफ अर्ली मॉर्निंग वज़ीर-ए-आज़म को वो समरी दिखा दे, लेकिन फिर हमने भी अपने सोर्सेज को दोबारा रीचेक भी किया और फिर हमें भी ये पता चल गया, मतलब तमाम सोर्सेज से चेक करने के बाद पता चला, मुझे पता चला, आप देखिएगा मेरे टाइमलाइन पे जाके, कि सिर्फ मेरे अलावा किसी ने भी इस हवाले से नहीं इंटीमेट किया हुआ कि ख्वाजा आसिफ अभी ट्वीट करेंगे। बहरहाल ये तो इस हवाले से है जी। समरी आ गई है, 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब का नाम है, उसके बाद साहिर जमशाद साहब का नाम है, उसके बाद जनरल अज़हर अब्बास साहब का नाम है, उसके बाद जनरल नुमान महमूद साहब का नाम है, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम है और सबसे आखिर में जनरल आमिर का नाम है। जनरल आमिर के बारे में कहा जा रहा है कि वो जरदारी साहब के फेवरेट हैं और उनका नाम का समरी में आना एक बहरहाल थोड़ी कुछ लोगों के लिए अचंभे की बात है, नया नाम है उनके लिए, लोगों के लिए। तो बहरहाल हमें तो पता है जी, वीडियो के एंड पे बताएंगे कि कौन है आर्मी चीफ और हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है। पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने इसी सिलसिले में मशावरत करने के लिए इत्तेहादियों को इशाइया भी दिया है। कल कैबिनेट का इजलास भी बुला लिया हुआ है और उसमें भी उसके बाद ये फ़ैसला बहरहाल किया जाना है। कब फ़ैसला है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बाकी इमरान खान साहब ने एक अहम बात की है। इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया है ARY को। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट मेरे साथ राबते में है और जो भी समरी के हवाले से मशावरत होगी या जो भी फ़ैसला वो करेंगे वो मेरी मशावरत से करेंगे और मेरी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। वो बता रहे हैं कि जो भी फ़ैसला सदर आरिफ अलवी करेंगे उसको मेरी रज़ामंदी, उसमें मेरी रज़ामंदी शामिल होगी या मेरी इजाज़त के बगैर वो ये फ़ैसला नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि कानूनी प्रोसेस बहरहाल शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि कल ये समरी रिलीज़ कर दी जाएगी। अब मैं ख़बर के हिस्से की तरफ आता हूँ जी। देखिए, मेरे सोर्सेज ये भी मुझे बता रहे हैं कि टर्की उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म ने कल जाना है, उनका ये दौरा मुलतवी भी हो सकता है। मेरा सोर्स तो ये कह रहा है कि ये दौरा मुलतवी हो जाएगा, लेकिन दूसरे सोर्सेज जो फ़ॉरेन ऑफिस के हैं, दूसरे तीसरे, वो कह रहे हैं अभी तक ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म का बाकी है, बरकरार है और वो जाएंगे। ठीक है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तुर्की जाने से पहले समरी पर साइन हो जाएंगी या अनाउंसमेंट हो जाएगी। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, मैंने बताया था को 15-20 दिन से बता रहा हूँ कि 25 नवंबर तक, 25 नवंबर के बाद और 25 नवंबर के इर्द गिर्द ही जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो होगी। अच्छा, दूसरी सबसे अहम खबर ये है कि क्या
हुकूमत समरी प्रेसिडेंट को भेजेगी, बिल्कुल मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं। पहले ये चिमगोइयाँ हो रही थी कि शायद हुकूमत भेजे या ना भेजे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल समरी सदर को भेजी जाएगी। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 48 के तहत उन्होंने फैसला करना है। बहरहाल उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो 15 दिन एक दफ़ा और 10 दिन एक दफ़ा रख सकते हैं, समरी को होल्ड कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ उस तरफ के ऐलान कब होगा। आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान कल शाम तक हो जाएगा। मेरा सोर्स कह रहा है कि इसके 80% चांसेस हैं और दूसरे चांसेस हैं कि जुमे को 100% इसका ऐलान हो जाएगा। और अब आते हैं उस तरफ कि आर्मी चीफ़ कौन बनने जा रहा है। जी फैसला हो गया कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब होंगे। हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया हुआ है और इसकी अनाउंसमेंट ही कल होनी है, ये परसों होनी है। अब जनरल आमिर का भी नाम है, बाकी भी जनरल्स का नाम है। बाकी लोग क्यों नहीं कंसीडर हुए? इसलिए नहीं कंसीडर हुए कि अगर जनरल आसिम मुनीर के अलावा जनरल साहिर शमशाद की जगह ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए किसी और को कंसीडर किया जाता जो सीनियरिटी वाला एक तरह से प्रिंसिपल बनाया था हुकूमत ने, वो वायलेट हो जाता। इसलिए जनरल साहिर शमशाद साहब भी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होंगे और वैसे भी वो आर्मी चीफ़ की भी पसंद है। और इस हवाले से हमने कोई 1.5 महीना पहले आपको ख़बर भी दी हुई है कि जनरल साहिर शमशाद ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होंगे। ये ब्रेकिंग है और इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव ख़बर है। दोस्तों के साथ भी इस व्लॉग को शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।